तो हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अमित जायसवाल दिस साइड। मेरा नाम अमित जायसवाल, मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली इंडिया नेपाल बॉर्डर से, और राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन चंडीगढ़ फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स। और एज अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन दिस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान फॉर एवर लिविंग। और मैंने अपना मैनेजर यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट विद इन 7 months क्वालिफाई किया था व्हेन आई वाज जस्ट 18 year old। कैसे किया था? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल्स जिनके ऊपर मैंने दिन रात मेहनत करी थी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत सर्कल में रहती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं है। ये तुम यार रॉकेट साइंस नहीं है कोई बहुत बड़ा, तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। बेसिक से 5 स्किल्स अगर तुम्हें आते हैं, लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दैट्स इट। बेसिक्स से तुम्हें अगर ये 5 सही प्रोफेशनल लीड्स लाइक इस इंडस्ट्री के, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, अगर ये स्किल्स आते हैं, तो ये स्किल्स के भरोसे तुम पूरा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज इस इंडस्ट्री में लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे, इतने बड़े बड़े लेवल्स, और आप एक चीज रियलाइज कर रहे होगे कि ये लेवल हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। जहां लोग पहले 5 लाख रुपया महीना कमाते थे, आज फॉरएवर में ऐसे ऐसे लड़के हैं 21-21 साल के जो महीने का 30 लाख रुपया कमा रहे हैं, है ना। 30-35 लाख रुपया कमा रहे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये लेवल सिर्फ बढ़ते जा रहा है। जहां पे हमारी नॉन मैनेजर सीसी नंबर 1 800 करती थी, हर पिछले साल 1500 करनी पड़ेगी, इस साल 2000 करनी पड़ेगी पूरी इंडिया में नॉन मैनेजर सीसी नंबर 1 आने के लिए। टोटल वॉल्यूम बिजनेस लोग 10-10 हजार सीसी का टारगेट ले रहे हैं। तो ये रेशियो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है मार्केट के अंदर। बट एक चीज सबसे अच्छी चीज है, दैट इज सैचुरेशन कभी आया ही नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये कंपनी इंडिया में लगभग 23 सालों से, लेकिन सैचुरेशन इस कंपनी के अंदर कभी नहीं है। और एक ऐसी हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें कभी आ भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, और यंगस्टर्स इतने ज्यादा हैं कि ये लाइक कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुआं है जो पूरी देश की प्यास बुझा सकता है ना। तो स्टार्टिंग करेंगे छोटा सा माइंडसेट लेकर कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखो, कहते हैं इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई अ लूजर, जस्ट सी देम, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। समझे? कि जब तुम्हें किसी लूजर को पहचानना हो ना, तो तुम ध्यान से देखना, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करता। सर मेरे पास लीड्स नहीं है, सर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। सबसे पहली बात, एक नेगेटिव बंदा, एक नेगेटिव माइंडसेट वाला काम करने वाला बंदा, सर मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है इसलिए वो कामयाब हो गया, सर मैं ये, सर वो, सर ये वो, जो ऐसे माइंडसेट के साथ काम कर रहा है वो कभी सक्सेसफुल हो पाएगा? जिसका माइंडसेट ही डेड है। मैं ऑब्वियसली बात है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर चिल्ला चिल्ला के थक गए, माइंडसेट इज एवरीथिंग, है ना। माइंडसेट इज एवरीथिंग, माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रॉब्लम, ये जो कीड़ा है तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुमको ये कीड़ा निकालना पड़ेगा कि सर लीड्स तो है नहीं। लीड्स हैं भाई, बस तुम्हें तरीके नहीं पता। अभी सारे लीड्स के तरीके बताऊंगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से, ठीक है। तो गाइस एक चीज बताओ कि यहां पर कभी भी मैक्सिमम जो गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं पता है? सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग, वो करते हैं कि वो एक सोर्स ऑफ लीड पे डिपेंड हो जाते हैं। मतलब कि अगर मान लो कि कोई तरीका है जो उन्हें पता है, फॉर एग्जाम्पल कोई तरीका उन्हें पता है जिससे उनका लीड आती है, ठीक है। और आज 10 लीड आई, कल 15 लीड आई, 20 लीड आई, 50 लीड आई, ऐसा कैसे एक दिन आ गई लीड्स आना बंद हो गई, उस वजह से बंद हो गई। तो जिस दिन उसकी लीड आनी बंद हुई, तो उसके 5 दिन 10 दिन तक वो काम ही नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कोई और तरीका निकाल लूं, या वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ लीड्स के लिए। वो काम करना ही रुक जाता है उसका। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक सोर्स पे तो डिपेंड है। अगर कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर में इस मीटिंग के अंदर जो सिंगल सोर्स पे डिपेंड करता है कि यार मैं बस एक तरीका है मेरे पास जो जिससे लीड्स आ सकती है, तो ऐसा नहीं है। तरीके बहुत सारे हैं, और आपको भी बहुत सारे तरीके लेके चलना है, बहुत सारे तरीकों के साथ बिजनेस करना है। किसी एक आदि पे नहीं डिपेंड रहना है। समझ में मेरी बात? तो हम सबसे पहले स्किल्स की बात करेंगे, दैट इज 100% स्ट्रैटेजी। इसको मैं अभी तोड़ूंगा, ठीक है। लिखो 100% लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। 100% लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी लिख लिया। उसमें 20% लीड्स कहां से आएंगी, मतलब 8 से 10 लीड आपके कहां से आ सकते हैं? एक पर्टिकुलर पर्सन को कॉलिंग करने के लिए, मतलब जहां तक मैं मानता हूं कि एक अच्छा असिस्टेंट सुपरवाइजर जो अपना दिल लगा के काम कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो दिन के 120 कॉल कर सकता है। 120 कॉल्स वो कर सकता है, एक 120 लोगों से वो बात कर सकता है। दैट इज द बेस्ट कैटेगरी, है ना, बेस्ट। और जो 100 से 80 80 100 कर रहा है वो बेटर है।
जो 50-60 कर रहा है, 70 कर रहा है, वो गुड है। और 50 से नीचे कॉलिंग करने वाले वो मेरे लिए एवरेज आते हैं, वो मेरे एवरेज कैटेगरी में आते हैं। जो 50 से भी कम कॉल कर रहे हैं ना एक दिन में, लोग कहते हैं सर मैंने 50 लीड्स पे कॉल करा, मुझे मेरा पूरा दिन चला गया। यार 50 में से तो 20 लोग फोन नहीं उठाएंगे ना। 30 लोगों से 5 मिनट बात करने में किसी का दिन जा सकता है पूरा? जस्ट टेल मी, जेन्युइन बताओ। सिर्फ 30 लोगों से 5 मिनट बात करने के लिए किसी का पूरा दिन जा सकता है? लोग कहते हैं सर मैंने 50 दिन में मेरा पूरा 50 नंबर में मेरा पूरा दिन निकल गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। तुम्हारा भी दिन 24 घंटे का, हमारा भी 24 घंटे का है। हमने एक दिन में 120 कॉल करते वाले को देखा है, तुम कह रहे हो 50 कॉल्स में तुम्हारा दिन चला गया, है ना? कहते हैं एक्सक्यूजेस साउंड्स बेटर फॉर द पर्सन हु इज मेकिंग देम। ठीक है, एक्सक्यूजेस सुनने में सिर्फ उसी को अच्छे लगते हैं जो बस उसको बोल रहा है, जो सुन रहा है वो सामने वाले को नहीं पसंद आ रहा। ठीक है, तो 100% लीड स्ट्रैटेजी मतलब कि बेसिकली हमारे पास लीड जनरेशन के कम से कम 5 सोर्स होने चाहिए। पहला सोर्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं। सबसे पहले ये कि 20% स्किल लीड्स कहां से आएंगी आपकी, वो आएंगी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग? देखो, हर एक पर्टिकुलर पर्सन, ऐसा कोई बंदा इस इंडस्ट्री में, मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं मेजॉरिटी की बात करता हूं, 90 to 95% of the successful people in this industry have a good Instagram profile. Do you agree? Do you agree? आप एग्री करते हो इस बात से कि 95% लोग जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, ठीक है, उनके पास एक अच्छा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। और जरूरी नहीं उनके पास शुरुआत से था, बट शुरुआत से भी उन्होंने इतना प्रोफेशनल बना रखा था कि कोई डाउट नहीं कर सकता। ठीक है, आप मेरी भी इंस्टाग्राम जाके देखोगे, आप मेरे नीचे वाले लाइक, जब जाना नीचे वाले पोस्ट के थ्रू जाना, देखना कि मैं व्हेन आई वाज अ मिडिल क्लास बॉय, जब मैं मिडिल क्लास घर में था, और मिडिल क्लास जब मैं था फॉरएवर में आने से पहले, लगभग 2020-21 की बात है, कि जब मैं अपने प्रोफाइल, 21 की बात है, जब मैं अपने प्रोफाइल को मैनेज करता था, जब मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक है, जब मेरे पास कुछ नहीं था, दोनों हाथ खाली थी, सब कुछ खाली था, ऊपर नीचे सब। तो मैंने कैसे मैनेज करा? मैंने बस एक कैनवा एप्लीकेशन आती है एडिटिंग के लिए, आपको पता है, बहुत अच्छे से मैंने उसको यूटिलाइजेशन किया। मैंने 7 8 9 10 पोस्ट अपने डाले, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एडिट किया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं लाइफस्टाइल नहीं दिखा सकता, मैं गाड़ी नहीं दिखा सकता, मैं घर नहीं दिखा सकता, मैं ये गोवा, ये ट्रिप नहीं दिखा सकता। मैं क्या दिखा सकता? मैं खुद को दिखा सकता था, मैं कुछ अच्छा कंटेंट दिखा सकता था, है ना? तो एक गैप समझना, ये सबसे बड़ा गैप क्या है कि तुम लोगों ने कभी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम ही नहीं करा। खुद के खुद को इस देखो, कहते हैं पीपल ज्वाइन पीपल, है ना? लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, नॉट द कंपनी, नॉट द प्लान, नॉट द प्रोडक्ट। सबसे पहले आप आते हैं उनके लिए, है ना? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर ऐसी क्या प्रोफाइल। देखो, कहते हैं कि ना 90% कॉन्वर्सेशन इज नॉन वर्बल, है ना? 90% जो कॉन्वर्सेशन होती है नॉन वर्बल होती है, सामने वाला आपको देख के समझ जाता है कि आपके साथ ज्वाइन करना है कि नहीं करना। ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो आपके स्किल्स के ऊपर है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। ये गैप है, बहुत बड़ा गैप है बिटवीन यू एंड द सक्सेसफुल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग, और तुम्हें इस गैप को भरना पड़ेगा। तुम्हें अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। समझ में मेरी बात? ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रील्स आप देखोगे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा आती है ना? इफ यू वांट टू अर्न लाइक पार्ट टाइम, फुल टाइम वाले, वर्क फ्रॉम होम वाले, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के फॉरएवर के बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छा डिसेंट सा प्रोफेशनल एक प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एक अच्छा सा बायो लिखो। ये मत लिखो ये बहुत ज्यादा ना, वो स्टफ मत डालो कि लोगों को देखते ही लाइक एंजाइटी फील होने लगे, है ना? वो छपरीगिरी वाली काम मत करो। ठीक है, बस जेन्युइन रखो, प्रोफेशनल रखो, है ना? कि जो तुम कर रहे हो वही लिखो। किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लो, है ना? तुमने हीट लोशन पकड़ लिया, तुमने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट कर लिया, तो हमने बायोमेट्रिक्स लिख तो सकते हो, स्किन केयर स्पेशलिस्ट या पे लाइक, है ना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट पकड़ के तुम उसका मस्त अच्छे से उसकी डिटेलिंग कर लो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब तक तुम प्रोडक्ट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारा बिजनेस में प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हो रहा है, तुम आज नहीं तो कल बिजनेस में नहीं रह पाओगे। अगर तुम खुद कंज्यूम नहीं करते, तुम्हारी टीम कंज्यूम नहीं करती, अगर तुम अच्छे प्रोडक्ट यूजर नहीं हो, तो तुम आज नहीं तो कल कोलैप्स कर जाओगे। क्योंकि वही बात है ना कि तुम खुद अगर BMW की गाड़ी चला रहे हो, तुम मर्सिडीज की गाड़ी कैसे बेच सकते हो?
जब तुमने आज तक कभी किसी चीज को ट्राई नहीं करा। तो एक अच्छा सा बायो, एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर, और कुछ 10 से 15, 20, 25 पोस्ट, कुछ रील्स होने चाहिए, कुछ पोस्ट होने चाहिए, कुछ मोटिवेशनल भी चलेगा, बट यू हैव टू शो योरसेल्फ। आपको खुद को दिखाना पड़ेगा, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग का एक सबसे अच्छा ये है कि मतलब क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग, कंपनी की ब्रांडिंग नहीं, अपलाइन की ब्रांडिंग नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग, दैट इज खुद की ब्रांडिंग। सामने वाला पर्टिकुलर पर्सन आपकी प्रोफाइल देख के सोचे, हाँ दिस इज समथिंग, दिस इज द पीपल आई रियली वांट टू ज्वाइन। ठीक है, अगले 20% स्किल पे आते हैं, दैट इज डायरेक्ट मैसेजेस। ठीक है, समझ में, ये बहुत अच्छी चीज है जो अगर आप सीख गए, और मैक्सिमम मैं कहता हूँ इसमें जो रेशियो आता है ना कि लड़कियों को लगभग 70 to 80% रिजल्ट आते हैं, और बॉयज को जो है वो लगभग 40 to 60% रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, कि लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अब आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, है ना, इंस्टा के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, तो जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर है ना, एक चीज बताना मैं भूल गया, मीटिंग के एंड तक बने रहने वालों के लिए है कि जो मीटिंग के एंड तक रहेगा ना, उसको मैं जो इसका मैं 20-20% करके बता रहा हूँ ना, जो लास्ट 20% वाला स्ट्रैटेजी है ना, वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं लेकर आया हूँ, जो सुनोगे आपका दिमाग खुल जाएगा। एक कभी खत्म ही ना होने वाली सोर्स, जिससे लीड्स आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। एंड में बताऊंगा, जो एकदम एंड तक टिक कर बैठेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी चीज इतनी आसानी से तो नहीं दे दूंगा ना। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगला 20% जो लीड्स है वो आपको आएंगे डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू। डायरेक्ट मैसेजेस कैसे? अब लोग बहुत सारे करते हैं क्या कि सर मैं लोगों को डीएम करता हूँ कि हेलो हेलो हाउ आर यू, ऐसे करके मैं बात करता हूँ, और बहुत सारा मैंने 50 मैसेज कर लिए, मैंने 100 मैसेज कर लिए, मैंने 150 मैसेज कर लिए, 3-4 लोगों के रिप्लाई है और उन्होंने भी नंबर शेयर नहीं करा। सो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, होते हैं, सबके साथ होता है। व्हेन आई वाज असिस्टेंट सुपरवाइजर, जब मेरे को खुद को नॉलेज नहीं थी, मेरे साथ भी हो रही थी। तो व्हाट यू हैव टू डू, पहले तो आपने अच्छी सी प्रोफाइल बिल्ड कर ली, जो मैंने स्टेप 1 बताया, आपने अपने आप को जेन्युइन दिखाया, अपने आप को सामने लाए, आप अपने आपके देखो मैं फिर से बोलता हूँ, 80% 20% का प्रिंसिपल हर जगह चलता है। 20%, 80% लोग, यहाँ पे 100% लोग बैठे हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, लगभग 2000 लोग होंगे इस मीटिंग के अंदर। 2000 में से समझ लो कि अगर 100 लोग भी सुन रहे हैं, तो 20% लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सारे इंप्लीमेंट करने का गट्स नहीं रखते, हिम्मत नहीं रखते, कंफर्ट में रहते हैं। तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर आपने इसका, जितना मैं मीटिंग में बता रहा हूँ, अगर किसी एक स्ट्रैटेजी को भी पकड़ के आपने लाइक बहुत अच्छे से मेहनत कर दी, तो आप एटलीस्ट अपना मैनेजर लेवल तक काम कर ले जाओगे। ठीक है, मैं फिर भी कहता हूँ एक स्ट्रैटेजी पर डिपेंड नहीं रहना, 5 बता रहा हूँ, पांचों के पांचों करना, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जो जिसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करा गया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले स्ट्रैटेजी के ऊपर, दैट इज डायरेक्ट मैसेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डिसेंट सी प्रोफाइल बिल्ड कर ली, आपने एक अच्छा सा बायो लगा दिया, अच्छा सा आपने लाइक प्रोफाइल बिल्ड कर दी, आपने रील्स पोस्ट कर दी, अपनी थोड़ा मोटिवेशन डाल दिया, लेकिन कभी नेवर पोस्ट अबाउट योर कंपनीज, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी का डायरेक्ट इंट्रो नहीं कराते आप सोशल मीडिया पे। ये एक गलती लोग कर देते हैं, मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफाइल पे फॉरएवर फॉरएवर चिपका रखा है, अपने प्रोफाइल पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट चिपका रखा है। देखो, जब आप सामने वाले को जो आप एक हाइप क्रिएट करके देते हो, उसमें अलग होता है, और सामने से देने में अलग होता है। ठीक है, तो एक चीज समझो, इस इंडस्ट्री के अंदर उतना ज्यादा चीज लिमिटेड करो। ठीक है, जरूरत से ज्यादा भी करोगे तो क्लाइंट्स नहीं आएंगे। डायरेक्ट मैसेजेस करो ही मत। ठीक है, करो ही मत, डायरेक्ट मैसेज मत करो। डायरेक्ट मैसेजेस करने का तरीका सही नहीं है आपका। आपको सीधा क्या बोलना था, आपको बस एक वॉइस रिकॉर्डिंग ड्रॉप करनी थी। वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे, आप मान लो कि कोई भी इंस्टाग्राम ओपन करो, है ना, इंस्टाग्राम आप ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद अब कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अब मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मैंने टाइप करा, अब मैं वहाँ के प्लेसेस पे आऊंगा। ठीक है, मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टाइप करा, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मैं कुछ ऐसे पिक्चर्स आ गए मेरे पास जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे। ठीक है, ये सारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे। अब मैं इनमें से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उठाऊंगा, जो पर्टिकुलर पर्सन मेरी टारगेट ऑडियंस के लायक है। ठीक है, अब ये नहीं कि 50 लोग मिले 50 को ठोकना शुरू कर दे, नो। लायक कौन है हमारे, जो 200 से 300 फॉलोइंग वाले हैं। तुम अगर किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को मैसेज करो, इसके 50,000 फॉलोअर है, अभी सीन होगा आपका मैसेज, वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो टारगेट ऑडियंस मतलब जैसे कि लाइक कोई भी प्रोफाइल मैं उठाऊं, अगर यहाँ से जस्ट एक सेकंड में अपने एक टारगेट बंदे को देखो, ये मेरा एक दोस्त है, दोस्त नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट है, समझ लो एक प्रोस्पेक्ट है, ये क्या नाम है, विशाल, इसका 1800 फॉलोअर है। ठीक है, देखो स्टेप समझना, स्टेप समझना। पहला स्टेप है
फॉलो करने का। दूसरा स्टेप है, एकदम अंदर जाओ पहले, ठीक है। फिर 3-4 पोस्ट लाइक कर देने का, एक होगा, 2 नोटिफिकेशन हुई। फिर 4-5 पोस्ट पे कमेंट कर देना, ठीक है। 3-4 नोटिफिकेशन हुई। अब फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ स्टोरी लगाई है ना। अब स्टोरी को मैंने लाइक कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ठीक है। अब मैंने इसका ये खोला इनबॉक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, व्हाट यू हैव टू डू। हेलो विशाल, माय नेम इज अमित। मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी एंड आई सरप्राइजिंगली फाउंड इट वेरी अट्रैक्टिव। Actually, I'm working as a entrepreneur in an organization named Gamesys 23. We are recruiting some students who can like generate a part-time income along with their studies without disturbing their current professional studies. You can make part-time source of income up to 20 to 25,000. Okay, so basically करना आपको कुछ नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आप यहाँ पर यहाँ पे समझो, ठीक है। कि करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। बस आप एक चीज समझो कि एक बार आप बात करके देखो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी तो फिर हम साथ में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करनी है कि हेलो विशाल, माय नेम इज अमित। मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी प्रोफाइल। आपने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मेरा नाम अमित जायसवाल है, मैं एक यंगस्टर हूँ, मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ। और मैंने देखा आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट को रिक्रूट कर रहे थे जो पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम में इंटरेस्टेड है, जो बिना अपना प्रोफेशन स्टडीज डिस्टर्ब किए बिना कमा सकते हैं पैसे, ठीक है। तो लास्ट में ये पॉइंट जरूर बोलना कि करना ना करना टोटली आपके ऊपर है, बस एक बार समझ जरूर लो, ठीक है। ऐसे 30 से 35 सेकंड के आपको वॉइस नोट ड्रॉप करने हैं। आप कैटेगरी समझो, लोकेशन समझो। पहली चीज यूनिवर्सिटीज हो गई, दूसरे हो गए कॉलेजेस, तीसरे हो गए जिम, फिर हो गए रेस्टोरेंट्स, फिर हो गए एयरपोर्ट्स, फिर हो गए क्लब्स, मैंने बोल दिया है ना। डांस क्लासेस हो गए, जिम हो गए, अपने एरिया का कोई सिटी मॉल हो गया। मतलब ये सारी चीजें जहाँ पे 10% लोग ही जाते हैं जिनके पास पैसा और टाइम दोनों है ना। जिनके पास पैसा और टाइम दोनों है। और हमारी ऑडियंस क्या है, जिनके पास टाइम भी हो और पैसा भी हो, है ना। क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस हम अगर समझ के काम करेंगे ना कि हमें किन लोगों को एक्चुअली में टारगेट कर रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दुनिया के 90% लोग नहीं जाते, एयरपोर्ट में दुनिया के 90% लोग ट्रैवल नहीं करते, क्लब में दुनिया के 90% लोग नहीं जाते, जिम 90% लोग नहीं करते, है ना। डांस क्लास 90% लोग ज्वाइन नहीं करते। यहाँ पे कुछ ऐसी 5 से 10% लोग जाते हैं जिनके पास पैसा और टाइम दोनों है ना। और जिनकी हमें जरूरत है इस बिजनेस के अंदर 2cc कराने के लिए जरूरत है, जिनकी हमें एक्चुअल में नीड है। तो दिस इज आवर टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ ऐसे प्लेसेस को हमें सर्च करना है। ये नहीं बताऊंगा मैं आपको क्लब्स के नाम, ये नाम, वो सब तो आपका ढूंढने का आपका काम है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि एक बार आपने अच्छी प्रोफाइल बिल्ड कर, देखो हमारे प्रोफाइल का मत कहो, हमारे पास तो लाइक प्रोफाइल हमने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है। बंदा एक बार अगर प्रोफाइल तक आ गया तो फिर वो नंबर देके जाता है, ठीक है। बट आपको मैं क्या करूँ कि मैं भी तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर था, है ना। मैं आपको अगर अपने पोस्ट पुराने दिखाऊं, ठीक है, कि जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज तो चलो मैंने अपनी घूमता हूँ, मैं लाइक ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल दिखा रहा हूँ अपना, जो भी दिखा रहा हूँ, मैं आई वाज असिस्टेंट सुपर में कुछ नहीं, बस ऐसे एक प्रोफेशन, देखो कुछ नहीं है मेरे पास भाई ना, बस एक स्टूडेंट था मैं, बस कुछ नहीं था मेरे पास, है ना। प्रोफाइल देखने में अच्छी लग रही है, पुरानी प्रोफाइल है 2021 की, देखने में ठीक लग रही है ना। मेंटेन रख ली, है ना। मेंटेन लग रही है, मेंटेन लग रही है ना। एक ऐसी प्रोफाइल जिसमें तुम दिख रहे हो, दैट बिल्ड ट्रस्ट। जब ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, तुमने 30 लोगों को ऑडियो ड्रॉप करा, 40 लोगों को ऑडियो ड्रॉप करा है, तो मैक्सिमम लाइक लड़कियों और लड़कों को, दो लड़कियों को ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाते हैं, बट लड़कों को भी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। अब एक तरीका तो ये होगा, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर डाल रहे हो, है ना। दूसरी चीज क्या, आप ये काम लिंक्डइन पे भी बहुत अच्छा कर सकते हो। लिंक्डइन के लिए कंप्लीट आपको ना एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने एक वीडियो के अंदर समझा रखा है। तो क्या करना है आपको कि मैं अभी पूरी वीडियो आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। ताकि आप ना 1 बाय 1 करके ना पूरे स्टेप के थ्रू, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा जिस पे आप पूरा कोर्स देख सकते हो, ठीक है। बट मैंने उस कोर्स का पूरा एक निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कि आपको इजीली ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस मेरा वो 40 मिनट का वीडियो देखिए, क्योंकि देखो मेरे टीम में ऐसे ऐसे लड़के हैं भाई, जेन्युइनली बताऊं कि लिंक्डइन से ना अप्रोक्स ये लिंक कॉपी करना यूट्यूब का और अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना, अपने नेटिव ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना, ठीक है।
और मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मेरे टीम में ऐसा लड़का है जो दिन के 40-40 लीड निकाल लेते हैं लिंक्डइन से, 40-40 लीड। और लिंक्डइन एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे ये लाइक अनमेच्योर्ड पर्सन कभी आते ही नहीं, हमेशा जेन्युइन और इंटरेस्टेड पर्सन आते हैं, हमेशा मैच्योर्ड पर्सन आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो लिंक्डइन के थ्रू है। बहुत सारे ऐसे पर्सन मेरी टीम के अंदर हैं एंड मेरी नॉन मैनेजर्स के अंदर हैं जो लिंक्डइन के थ्रू जिन्होंने अपनी 2CC कंप्लीट करी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, थोड़ा मैं इस पे और डिटेल पे आऊंगा, बट अगला 20% जो लीड जनरेशन का स्ट्रैटेजी है, देखो वो उनको, उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है कि पहला पार्ट है कि 10% जो लीड्स हैं वो आपको ओल्ड लीड को कॉल करनी है, मतलब 2-3-4 दिन पुरानी लीड्स, और जो 10% लीड है वो रीटारगेट से आएंगी। ठीक है, अगला जो लीड्स जनरेशन का स्ट्रैटेजी है 20%, वो 10% ओल्ड लीड, 10% रीटारगेट। लिखो, 10% ओल्ड लीड्स, 10% रीटारगेट। अब ये क्या होता है, 10% ओल्ड लीड्स तो समझ में आ रहा है कि सर हाँ पुराने नंबर है उनको कॉल करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि लाइक जब हम भी किसी को लाइक लीड्स, पुरानी लीड्स प्रोवाइड करते हैं तो वहां से भी 1500-1500 की क्लोजिंग निकाल लेते हो। तो वो लीड्स पुराने, इसका मतलब ये नहीं एकदम बेकार है। और रीटारगेट का मतलब क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने आपका फोन नहीं उठाया होता है, फॉर्म भरा होता है बट एट दैट टाइम आप वो फोन नहीं उठाते, तो उनको भी रीटारगेट करना बहुत जरूरी है। मान लो किसी दिन आपको लीड्स की कमी हुई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई और आपका बिल्कुल लीड्स नहीं, पुराने लीड्स और पुराने रीटारगेट करो, है ना, ओल्ड लीड्स को कॉल करो, रीटारगेट करना शुरू करो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको कॉल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट, क्योंकि जब एक चीज है कि हमारी टीम में कोई नया एस होता है तो हम उसको लाइक लीड्स प्रोवाइड करते हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस के दौरान भी वो जो नया एस होता है ना वो भी अच्छे रिजल्ट ला सकता है। कहाँ से? सिर्फ रीटारगेट करके लीड्स को, ओल्ड लीड्स को रीटारगेट करके बहुत इजीली ला सकता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए जिस दिन आपको लगे कि आपके पास लीड्स बिल्कुल नहीं है। और लास्ट वाला मैं आपको बताऊंगा, और अगला जो 20% लीड्स है वो फ्रेश लीड्स आपको लेनी है, क्योंकि बिना फ्रेश लीड्स के तो काम हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो अगला 20% स्किल लिखो, अगला 20% लीड्स आपके कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके फ्रेश लीड, जो आप डिजिटल मार्केटर से ले सकते हो, एड सेटअप से ले सकते हो, है ना। डिजिटल मार्केटर से भी लेने में प्रॉफिट है, जो मानिक सर लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फीमेल लीड्स आपको पता है वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप वो भी लीड्स यूज कर सकते हो, क्योंकि 20% लीड्स तो आपके पास फ्रेश आनी ही आनी चाहिए, है ना, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को समझ सको कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है, आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है। और आखिरी वाला तो बताने में अभी टाइम है, तो फिर मैं अभी तक रिपीट कर देता हूँ अभी तक सेशन के लिए, कि पहली 20% लीड आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से आएगी। अगली 20% लीड जो आ रही है वो आपकी डायरेक्ट मैसेज से आ रहा है, इसको अभी मैं पूरा कवर करूंगा, ये पूरा कवर नहीं हुआ है। तो अगली, उसके बाद जो 20% लीड है वो 10% आएंगी आपकी ओल्ड लीड से और 10% आएंगी आपकी रीटारगेट से। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो डायरेक्ट मैसेज वाला 10% है, ठीक है, उसमें एक व्हाट्सएप से के थ्रू लीड जनरेशन है और एक लिंक्डइन के थ्रू लीड जनरेशन। फेसबुक को तो मैं उतना, ये मेरी इंस्टाग्राम है, ठीक है, आप मुझे यहाँ पे जाके कनेक्ट करो। तो जो व्हाट्सएप का लीड जनरेशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और जो लिंक्डइन का है वो मैं आपको अटैच करके अपनी स्टोरी पे लगाऊंगा अभी, तो आप वहां से मीटिंग के बाद देख लेना। ठीक है, अब समझते हैं कि 80% लीड्स आएंगे कहां से। ठीक है, समझ में कि 8 से 10 लीड आपको निकालनी है पर्सनल ब्रांडिंग से, 8 से 10 लीड आपको निकालनी है डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू। डायरेक्ट मैसेजेस कि लिंक्डइन पे एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे रोज जॉब पोस्ट करो, ओएलएक्स पे रोज जॉब पोस्ट करो, और व्हाट्सएप जस्ट कुछ नहीं, गूगल पे जाओ, क्रोम पे सर्च करो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स, और जितना स्पेसिफिक सर्च करोगे लोग, लाइक स्पेसिफिक मतलब कि एक डिटेल टारगेटिंग ग्रुप्स की, लाइक किसी पर्टिकुलर एसएससी सीजीएल हो गया, या लाइक डिफेंस का कोई हो गया, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, जेई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, इनको स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बनाया गया। स्टूडेंट ग्रुप सर्च करोगे तो बहुत ज्यादा फालतू ग्रुप्स आने लगती हैं, तो जितना डिटेल जाओगे, या किसी स्टेट को टारगेट करके आप ग्रुप सर्च करो कि उत्तर प्रदेश, आप फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश नीट स्टूडेंट्स ग्रुप्स, या कोटा नीट स्टूडेंट्स ग्रुप, कोटा आईआईटी स्टूडेंट ग्रुप्स, तो ऐसे स्पेसिफिक जाओगे तो आपको जेन्युइन ग्रुप्स और जेन्युइन नंबर मिलेंगे, जहां पे आप अपना एक पोस्टर, अपना एक वॉइस मैसेज और अपना एक कंटेंट अटैच करके उनको व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर सकते हो। व्हाट्सएप पे अच्छी बात क्या है कि आप एक वॉइस रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी सी उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। बस इंस्टाग्राम पे आपको हर एक पर्टिकुलर पर्सन को लाइक फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट टिल डेट, मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट अगर कुछ पूछोगे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में, तो दैट इज इंस्टाग्राम मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लीड्स आती ही आती है ना।
क्योंकि हमें व्हेन आई वाज असिस्टेंट ऑफ सुपरवाइजर हमें क्या टारगेट देते थे कि हमारे इंस्टाग्राम ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए हमें 30 मैसेजेस सुबह में, 30 दोपहर में, 30 शाम को और 40 मैसेज रात को सोते वक्त करना था, ताकि हम अगले दिन प्रिपेयर रहें लीड्स के लिए। मेरे ऐसे ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर जो टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू भी हुए हैं। तो ऑर्गेनिक पे ही हमने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया। और मैक्सिमम जिन लीडर्स को आप सुनते हो ना, जितने बड़े बड़े लीडर्स को आप सुनते हो, जिनको इंस्पायर होते हो, उनमें से 90% लोगों ने अपना मैनेजर ऑर्गेनिक लीड से ही, वार्म मार्केट हॉट मार्केट रेफरेंस से ही निकाला है। ठीक है, तो एक बार चैट बॉक्स खोल रहा हूं, मुझे कंफर्म कर दो। ठीक है, कि अभी देखो 20% पर्सनल ब्रांडिंग, 20% डायरेक्ट मैसेज, 10% आपका ओल्ड लीड से, 10% रीटारगेट, और 10% 20% लीड्स आपको लेनी है फ्रेश डिजिटल मार्केटर के थ्रू, अपने अपलाइन मैनेजर के थ्रू, या आपका अपलाइन जो भी लीड्स प्रोवाइड करता है। तो एक बार मुझे अभी एक स्ट्रैटेजी रह गई जिसको मैं थोड़ा डीप में बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं। ठीक है गाइस, बोर तो नहीं हो रहे सेशन में? 11 बज चुके हैं लगभग, 10 मिनट में 11 बज जाएंगे। आई थिंक अभी अभी लग रहा हो कि सेशन शुरू हुआ है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा कि बोर हो गए? बोर हो गए? ठीक है, चलने दो और, है ना? तो बात करते हैं अगले लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी की, दैट इज हॉट एंड वार्म मार्केट रेफरेंस। व्हाट इज हॉट एंड वार्म मार्केट रेफरेंस? इसको थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा फ्लो ऑफ लीड्स है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। और मैं एक चीज है जो इंस्टाग्राम को लोग लाइटली ले रहे हैं ना, अगर वहां से भी मैं इंस्टाग्राम को बार बार इसलिए प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूं आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से भी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, बट बट रेफरेंस मार्केट एंड वार्म मार्केट जो आप समझ रहे हो, वो ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे डायरेक्ट पे कोई एएस हुआ जिसका नाम अनीशा है। ओके, मेरे डायरेक्ट पे कोई एएस हुआ अनीशा नाम की लड़की, उसने मेरे डायरेक्ट पे एएस करा। तो अब मैं उससे ये बोलूंगा, लाइक अब ये 20% की स्ट्रैटेजी समझना जिससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, जो आप लीड्स जनरेशन में वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और बहुत सारी एनरोलमेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे एनरोलमेंट निकालना नहीं सिखा सकता क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक है। तो नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर अगर मुझे ये टॉपिक मिला चूज करने का, ऑब्वियसली बात है मैं चूज तो कर ही सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली एनरोलमेंट चूज करूंगा। 196 की क्लोजिंग भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बट मेरी भी चीज समझो कि 20%, फॉर एग्जाम्पल मेरे डायरेक्ट पे एक लड़की ने एएस करा जिसका नाम है अनीशा। अब अनीशा को फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलूंगा कि अनीशा सुनो मेरी बात सुनो, आपको करना क्या है? आपको अपने 18 से 25 साल वाले पर्सन्स जो हैं आपके नोन में, अननोन में, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में, आपको लिस्ट बनानी। ठीक है, और सबके नाम लिख के आपको भेजने हैं मेरे पास। ठीक है, अब मैं अनीशा को, मैं खुद कॉल नहीं करूंगा, मैं अनीशा को बोलूंगा इनको कॉल करो। मान लो अनीशा ने 50 नंबर लिख दिए, 50 दोस्तों के नाम, 50 रिलेटिव्स के नाम, 50 भाई बहनों कजिन के नाम। अब मैं अनीशा को बोलूँ इनको कॉल करो, अब बोलना क्या है? अनिशा क्या बोलेगी कि मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम अमित जायसवाल है, वो एक एक्चुअली इवेंट ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, और उनके पास ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आए जिनमें वो कुछ पर्सन्स को रिक्रूट कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड है मंथली पैसा कमाने के लिए, पार्ट टाइम 20 से 25 हजार रुपए जो अर्न करना चाहते हैं। तो अगर तुम्हारे तुम्हारे रेफरेंस में कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है, तुम मुझे क्या करो, तुम एक लिस्ट बना के दे दो जिनकी एज 18 से 25 साल है। अब मान लो अनीशा की कोई दोस्त है जिसका नाम है अमित। ठीक है, अमित नाम है, अभिषेक नाम है, या कोई सत्यम नाम है, मान लो 3 नाम है, अमित, अभिषेक, सत्यम। अब अनीशा ने इनसे, इन तीनों लड़कों से बोला, अब इन तीनों ने अपने लीड्स भेज। अब क्यों भेजेंगे भाई, क्यों भेजेंगे? अनीशा क्या बोलेगी कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम अमित है, वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर, वो कुछ लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं जो घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहता है। अगर जितने भी लोगों को मैंने कॉल करा और वो मेरे व्हाट्सएप पे है, तो मैं तुम्हें 6 रुपए 7 रुपए पर लीड, जो भी आपके हिसाब से, अगर जितने भी लोग वोट, देखो क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग को तो 10 रुपए लीड देते ही देते हो, है ना? 10 रुपए लीड देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? अनीता के रेफरेंस मार्केट टारगेट कर रहे हो। अनीता का जो दोस्त सत्यम है उसकी रेफरेंस मार्केट टारगेट कर रहे हो, वॉर्म मार्केट टारगेट नहीं कर रहे हो। अनीसा के दोस्त है, उसके दोस्तों की मार्केट टारगेट कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल अनीशा के दोस्त सत्यम ने 50 नंबर भेज दिया, 50 में से 20 लोग भी व्हाट्सएप पे आ गए, तो वो कैसे बात करिए कि आप सत्यम के फ्रेंड हो ना,
है ना, सत्यम ने आपका रेफरेंस दिया था, दैट बिल्ड ट्रस्ट। और इतनी ट्रस्ट पे आप 196 की क्लोजिंग बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली। अनीता के 5 दोस्त हैं, 50, 5 दोस्तों के 50-50 कॉन्टेक्ट्स। उन 50 लोगों के 500 कॉन्टेक्ट्स होंगे, उन 500 लोगों के 5000 कॉन्टेक्ट्स होंगे, उन 5000 लोगों के 5 लाख कॉन्टेक्ट्स होंगे। समझ में आई मेरी बात? और जब आप उनका नाम लेके बात करोगे ना, अनीशा फॉर एग्जाम्पल अपने डाउनलाइंस को कॉल, मान लो सत्यम ने 50 नंबर भेजे, तो अनीशा क्या करी कि सत्यम ने आपका रेफरेंस दिया था, सत्यम ने रेफरेंस दिया था, दैट बिल्ड ट्रस्ट, कि वो तो भाई है, वो तो दोस्त है अपना। और इतने पे आप 196 की क्लोजिंग आप बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत जेन्युइन तरीके से कर सकते हो। किस किस को कंफ्यूजिंग लगा, किस किस को समझ नहीं आया, ऐसे रेस मुझे मुझे बहुत सारे चेहरे ऐसे ऐसे दिख रहे हैं मुझे। 2-3 साल में तो रियलाइज हो गया कि कुछ कुछ तो कंफ्यूजन है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, ऐसा करो, फिर से बताऊं। एक बार मैं चैट बॉक्स में टाइप करता, टाइप 2 कर दो जो लोग चाहते हैं, फिर से बताओ सर। 2 टाइप करना। ले भाई इतने बैठे हैं। भर दिया चैट बॉक्स, भर दिया, बस 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 3 सेकंड के अंदर 100 लोग आ गए। चलो ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ जिनको समझ नहीं आया उनके लिए, ठीक है? कि मान लो कि मैं नहीं, छोड़ो, मैं अपना एग्जांपल दूंगा ही। मान लो एक लड़की है पूजा, ठीक है? अच्छा चलो तुम्हारा एग्जांपल मान लो कि ये तुम बैठे हो, ये तुम हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। तुम्हारे डायरेक्ट पे एक एएस हुआ, मान लो तुमको अपनी टीम बनानी है ना, तुम्हें मैनेजर बनना है, तुम्हें 25 सीसी करनी है, तुम्हें 75 करनी है, तुम्हें 120 करनी है। तो अब तुम क्या करो, तुम्हारे मान लो 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर, नहीं 5 नहीं, 5 तो और कंफ्यूज हो, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है जिसका नाम है अनीशा। अब अनीशा को तुम्हारा नया असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है? अनीशा तुम्हारा एक नया असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जिससे तुम क्या बोलोगे कि तुम अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या जितने भी लोग तुम्हारे कांटेक्ट में 18 to 25 एज के पर्सन हैं, उनको आपको लिस्ट बनाकर आपको मेरे पास भेजना है। भेजना है लेकिन आपको कॉल नहीं करना, आपको बस देखना है कि हाँ बस लिस्ट मंगा रहे हो, ठीक है? अब अनीशा को बोलो कॉल करने के लिए इन 50 नंबर्स को, अप्रोच के लिए नहीं, बिजनेस के। ठीक है, अनीशा को इस 50 नंबर पे बिजनेस के अप्रोच के लिए कॉल नहीं करना, अनीशा को इन 50 लोगों पे कॉल करना है, इन 50 लोगों की रेफरेंस मार्केट उठाने के लिए। समझ में आई मेरी बात? कि अनीशा, मान लो अनीशा ने 50 नंबर जनरेट किए, जिसमें से पहला नंबर निकल कर आया अमित का। अब अनीशा अमित को कॉल करेगी, अमित बोलेगी हेलो अमित, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम मानिक अग्रवाल है, वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, और उनके अंदर एक, उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्रूट हेल्प कर रहे हैं। अब अमित क्या कर, मुझे ना तुम अपने दोस्तों के, जो इनकी एज 18 से 25 साल है, ठीक है, उनके ना नंबर भेज दे, और जितने भी नंबर मेरे व्हाट्सएप पे आगे जेन्युइन आ गए, तो मैं क्या करूंगी, पर पर्सन के नंबर पे तुम्हें 7 रुपए पे कर दूंगी, ठीक है? अब अमित सोचेगा 7 रुपए मिल रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा नंबर लिखने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस देने की कोशिश करेगा। अब अमित जैसे उसके पास 5 दोस्त होंगे, है ना? तो अब अनीशा के पास कितने लीड आ गए? अगर अमित ने 50 दिए तो 5 दोस्तों में 250 लीड आ गए। किसके पास है? अनीशा के पास है ना? 250 लीड आए, है ना? अब जितने भी लोग नंबर आपके व्हाट्सएप पे आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, उनकी आप उनकी पेमेंट कर देना, और बहुत इजीली आप नाम लेके। अब अनीशा क्या करेगी, अमित के दोस्तों को कॉल करिए, अमित ने अनीशा को लीड दी, अमित ने एक प्रोफाइल, एक लाइक लिस्ट बना के 50 लोगों का भेज दिया अनीशा को। अनीशा क्या, हेलो सर, अमित ने आपका नंबर दिया था, है ना? अमित मेरा रेफरेंस लेके बात करेगी, तो वहां ट्रस्ट बनेगा। जो ट्रस्ट बनेगा तो 196 रुपया कुछ नहीं है भाई, तुम दिन में 50-50, 25-25 एनरोलमेंट निकाल सकते हो बहुत इजीली। आप समझ में आया? समझ में आया? तुम ये काम खुद के लिए भी कर सकते हो, तुम अपने डाउनलाइन के लिए भी कर सकते हो, डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, किसी के लिए भी कर सकते हो। अगर तुम इस लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, जेन्युइनली आपको बहुत रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, समझ में आई? ठीक है, तो बाकी आप एड सेटअप के लिए भी कर सकते हो। देखो इन और ऑर्गेनिक तरीके से, अगर आप लाइक, मैं तो जेन्युइनली कहता हूँ कि अगर आप दिन के 1 एनरोलमेंट, 2 एनरोलमेंट, 3 एनरोलमेंट, एक साइकिल बनाओ, फ्लो ऑफ साइकिल बनाओ, कि एटलीस्ट टारगेट बनाओ कि लाइक आप कम से कम जो एनरोलमेंट निकालोगे वो दिन के 10। क्योंकि व्हेन आई वाज, जब मैं काम करता हूँ डायरेक्ट पे, तो जब मैं जिस दिन एनरोलमेंट करा, मैं 10-15 इजिली एनरोलमेंट्स करा लेता हूँ, बहुत इजीली एनरोलमेंट। 10-15 एनरोलमेंट इज नथिंग फॉर मी, नथिंग, सीरियसली नथिंग फॉर मी, बिकॉज जब मैं कॉलिंग करता हूँ तो मैं सिर्फ कॉलिंग ही करता हूँ।
और कोई काम नहीं करता, मैं शांति से बैठ के कॉलिंग करता हूँ, तब तक लोगों के पीछे पड़ रहा हूँ। 196 जस्ट हर बंदे, मतलब 10 में से 7 बंदों के बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं 196 रुपए। बस तुम्हें निकलवाना आना चाहिए। तुम राइट तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करो, राइट तरीके से फॉलो लो, राइट तरीके से कंटेंट को क्लोज करो, तो आप इजीली, और मैं जेन्युइनली कहूंगा कि देखो 2023 को 2023 को एंड होने में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं, एक हफ्ता और बचा है, 2023 खत्म हो जाएगा। तो आपके पास ये 7 दिन है अपने इस 2023 को बेस्ट बनाने के लिए। मैं बहुत सारे लोग वेट करते हैं, सर 1 जनवरी से काम शुरू करूंगा, ये करूंगा। देखो भाई, जिसको काम करना है ना, उसका 1 जनवरी आज ही है ना। मैं कहता हूँ हर हफ्ता हर साल मत गिनो, है काउंट एवरी सिंगल 24 आवर्स। ठीक है, कल क्या दिन है, कल मंडे है, कल 1 तारीख है, कल 24 शुरू करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। डोंट डू, जस्ट वेक अप और समझो बस यही 24 घंटे हैं, और वो सब कुछ दे दो जो आपको चाहिए इन 24 घंटों के अंदर। समझ में आई मेरी बात? तो बेसिक सी लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी तो जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो डीएम करने, देखो डीएम कर रात को सोते वक्त अगर आप डीएम करोगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छे लीड्स आना शुरू हो सकते हैं। अगर आप डीएम डीएम करके ना, अगर आप लीड जनरेशन करो डीएम डीएम करके भी, क्योंकि अगर आप इन पांच पर्टिकुलर पर्सन पे अगर आप पांचों तरीकों पे आधा आधा घंटा काम करने लग गए, देखो मैसेजेस पे आधे घंटे लग सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे आधे 1 घंटे लग सकते हैं, है ना। 10% ओल्ड लीड्स और 10% रीटारगेट के लिए तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना। फ्रेश लीड बाय करने में टाइम लगेगा नहीं, हॉट एंड वार्म मार्केट का रेफरेंस करने में इसमें टाइम लगेगा, बट ये एक बहुत अच्छा लीड ऑफ सोर्स है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट मैसेजेस करो, इंस्टाग्राम पे करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर करो, लिंक्डइन पे करो। ठीक है, जहां आपको स्नैपचैट पता हो स्नैपचैट पे करो। समझ में आई मेरी बात? डी मैसेज नहीं, डायरेक्ट मैसेज मतलब समझ रहे हो ना, डायरेक्ट डीएम जिसको बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना अभी हम मीटिंग एंड नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको अपना इंस्टा हैंडल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे एक चीज जरूर बताना मीटिंग की जो सबसे बेस्ट लगी। और जेन्युइनली अभी मेरा एक सेशन इस महीने के अंदर, ये मेरा सेकंड सेशन है। पिछला वाला ट्रेनिंग किसी ने अटेंड किया था, है ना। ये मेरा सेकंड सेशन है इस महीने। ठीक है, और एक सेशन अभी मेरा और बाकी है इस महीने के ऊपर, जो होगा 2cc क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको और सारी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। आई होप यू लाइक दिस सेशन, है ना। तो बस अपने माइंडसेट से प्रिपेयर रहो यार। ठीक है, माइंडसेट ही सब कुछ है, माइंडसेट ही सब कुछ है दिमाग में। अगर इन 5 स्ट्रेटेजीज के ऊपर डेली बेसिस पे तुम घिसना शुरू कर दिया ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट नहीं आएगा, ये नहीं कह रहा तुरंत आएगा। 5 6वें दिन 7वें दिन अच्छा, इतना अच्छा रिजल्ट देखना शुरू करोगे, इतना। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे बैठे 100 लोग मेरी बात अगर सुन रहे हैं ना, 80% तो इसमें से इंप्लीमेंट ही नहीं करने वाले। ये मैंने हॉट वार्म मार्केट का जो रेफरेंस बताया ना, अगर कोई बंदा सिर्फ इस पे काम करे तो वो अपनी पूरी वार्म मार्केट और रेफरेंस मार्केट के थ्रू पूरा मैनेजर बन सकता है। बट मैं जानता हूँ हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, 100 में से 80 लोग तो कान से सुनेंगे, कहाँ से निकालते, 20% लोग ही हैं। दैट्स हर इस इंडस्ट्री में से 20% के लोग ही कामयाब है, 80% लोग सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन ही नहीं लेते। आपने लेने एक्शंस, आपने सीखा है, ये टाइम लगा रहे हो, है ना। मैनेजर बनना है ना, मजाक में तो नहीं ले रखा ना चीजों को आपने, है ना। मैनेजर तो बनना है हर सभी को, है ना। और अगर आप चाहते हो मेरी तरह कि आप 7 महीने के अंदर मैनेजर बन जाओ, मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ। हमेशा अपने नेटवर्क के ऊपर फोकस करो, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क के ऊपर फोकस करो। नेटवर्क मार्केटिंग में पहला शब्द ही नेटवर्क जो है, यही आपकी कामयाबी का रास्ता है। नेटवर्क मतलब सीसीस के ऊपर नहीं, चेक्स के ऊपर नहीं, कि यार इस महीने इतना कमा लूं, 12,000 आ जाए, 18,000 आ जाए, 30,000 आ जाए, 35,000 आ जाए, है ना। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, इस चीज पे कभी फोकस ही नहीं करना। लॉक करो अपने आपको रूम पे 7 महीने के लिए, है ना। दोस्तों को 7 महीने के लिए साइड मारो, पार्टी 7 महीने के लिए साइड मारो, बर्थडेज, इवेंट्स, मैरिज, सब 7 महीने के लिए साइड मारो। और नेटवर्क के ऊपर फोकस। नेटवर्क क्या होता है? आई एम स्टार्टिंग हियर, मेरे डायरेक्ट में अगर 2 पर्सन है, तो 2 से 4 मैं कैसे इनके डेप्थ, 3 जनरेशन स्ट्रैटेजीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 3 जनरेशन स्ट्रैटेजीज। अगर मेरी कोई एक डाउनलाइन है, इसकी मैं 3 जनरेशन जब तक ना बना लूं, तब तक मैं इसको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ूंगा। तब तक इसका बिजनेस मेरा बिजनेस, तब तक इसका ड्रीम मेरा ड्रीम, तब तक इसका सपना मेरा सपना, तब तक इसका सब कुछ मेरा सब कुछ, जब तक मैं इसकी 3 जनरेशन तक ना फैला दूं। सपोज मेरा नाम अमित है, अमित के नीचे कोई अभिषेक है, अभिषेक के नीचे मैं राहुल को लाऊंगा, राहुल के नीचे मैं ना गौतम, यार हिंदी में नाम नहीं है तो मान लो गौतम आएगा, गौतम के नीचे जोसफ आएंगे, ऐसे तीन तीन जनरेशन जब तक मैं अपना, ये 3 जनरेशन स्ट्रैटेजीज तुम्हारे नेटवर्क बढ़ाती है। नेटवर्क मतलब आज की डेट की बात करूं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 25-25 सीसी तो डायरेक्ट पे करते हैं, है ना। 12-12 लोगों का एस कराना कुछ नहीं है, अगर अपने पे आ जाओ तो। और तुम भी जानते हो, तुम खुद जेन्युइनली बता रहा हूँ,
जिस दिन तुमने हर दिन 8-8 घंटे काम करना शुरू कर दिया, प्रोडक्टिव काम इस इंडस्ट्री में, 30 दिनों के लिए, ठीक है, 30 दिनों के लिए तुमने 8 घंटे प्रोडक्टिव काम करना शुरू, इसको एज अ जॉब, जॉब समझते हो, 9 to 5, सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 7-8 बजे तक जॉब करता है, 8-8 घंटे रोज करना, 30 दिनों तक कर दिया, सुपरवाइजर ना हुआ तो क्या, राइट स्किल राइट स्ट्रैटेजी के साथ 8-8 घंटे काम कर दिया, सुपरवाइजर 25 सीसी होता है यार, तुम 35-36 डाल दोगे, 12, क्योंकि मैं ऐसी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार क्या मैं आधा ट्रेनिंग में फालतू बकवास कर रहा है कि ये डायरेक्ट में 25 सीसी होते हैं, तुम्हें उस लेवल पे नहीं दिख रहा जिस लेवल पे तुम हो, तुम्हें लग रहा है 25 सीसी बहुत बड़ी बात है। पिछले साल मैंने 2000 सीसी करे हैं भाई, 2000 सीसी जानते हो कितनी होती, ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर लिया था मैंने FGR 1500 सीसी 10 महीने के अंदर। 2000 सीसी करने वाले लड़के को अगर तुम ये कहोगे सर 25 सीसी करना मुश्किल है, तो मैं तो हंसूंगा ही ना, है ना, क्योंकि मैंने देखे हैं ना लोगों को 15-15 दिन में सुपरवाइजर डायरेक्ट के बदल निकल लोग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 72 सीसी का टारगेट डायरेक्ट पे करा हुआ है। क्या करते हैं वो लोग, क्या ऐसा डिफरेंट है, वो बस 120-130 एवरेज कॉलिंग करते हैं दिन की, ऐसे 20-30 कॉलिंग नहीं, 100-150 कॉलिंग करते हैं एवरेज में, ठीक है। तो ऐसे अपने ना कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक है। तुम एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पे कंपटीशन है, तुम नहीं करोगे, तुम कॉल नहीं करोगे, कोई और करेगा, तुम मैनेजर क्वालिफाई नहीं करोगे तो कोई और मैनेजर क्वालिफाई करेगा, तुम 25 सीसी डायरेक्ट पे नहीं करोगे तो तुम्हारे अलावा करेंगे, तुम नेटवर्क मार्केटिंग में गिव अप कर दो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है ना कि कोई एक जाएगा ना तो उसकी जगह 100 आने वाले बैठे हुए हैं, है ना, उसकी लाश पे चढ़ के चले जाएंगे आगे। एक ऐसा देश है हिंदुस्तान, सबको सिर्फ एक ही चीज से मतलब हो, खुद से, और मतलब ना हो इस दुनिया में तो कोई किसी से बात तक ना करे, है ना। तो एक चीज समझो कि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो ना, तुम अकेले नहीं भाग रहे, तुम्हारी तरह करोड़ों स्टूडेंट भाग रहे हैं, और तुम अभी बैठ के मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, अब ट्रेनिंग करने के बाद तुम खाना खाओगे, तुम फोन चलाओगे, तुम रील्स देखोगे, तब भी कोई काम कर रहा होगा, तुम रात को 10 बजे 11 बजे सो जाओगे, 10-11 बजे तक सोओगे, कोई होगा जो रात को 2-2 बजे तक जग रहा होगा, कोई सुबह 5 बजे उठ के कॉलिंग करना शुरू कर देगा जब तुम 12-12 बजे तक सोते सोते रहोगे। तो ऐसे कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे तेज काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। तो समझो, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझो कि अगर तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल होना है तो पार्ट टाइम तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, यू हैव टू गिव इट फुल टाइम, जेन्युइन बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं पार्ट टाइम कर लो, पार्ट टाइम कर लो, यार नहीं होगा पार्ट टाइम से कुछ, पार्ट टाइम से 2-3 घंटे तुम फॉरएवर में काम करो और बाकी 22 घंटे तुम ऐश करो, नहीं होगा फॉरएवर में कुछ आपका, जेन्युइन बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे तुम्हें अपना 100% देना पड़ता है, एक एरोप्लेन स्पीड में तभी हवा में तभी उड़ती है जब वो अपने फुल स्पीड में होती है, और जब तक तुम अपने फुल स्पीड में काम नहीं करोगे तब तक भला नहीं होने वाला, और फुल स्पीड में काम करने के लिए इसको फुल, लाइक कह लो कि फुल टाइम करना पड़ेगा और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही करा था, मैंने 7 महीने, मैं क्लास 12th में था, ठीक है, मैं क्लास 12th में था, मैं CBSE बोर्ड से था मैथ से, ठीक है, और कोविड की वजह से स्कूल्स नहीं हो रहे थे, आपको पता है जूम के ऊपर हो रहे थे, और बहुत अच्छी किस्मत थी कि कोविड की वजह से एग्जाम भी कैंसिल हो गया था, मैं ऐसे ही पास कर दिया गया था, ठीक है, किस्मत बहुत अच्छी थी। तो क्या हुआ कि लाइक जब छुट्टी हो गई 7 महीनों के लिए, ये जो रूम अभी ऐसा दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा था ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरी वो 2cc वाली वीडियो देखी होगी, वैसा भी नहीं था, उसको भी मैंने रीफर्निश कराया, और उससे मतलब कि जब मैं मिडिल क्लास था तो तब की बात कर रहा हूँ कि मैं इसी रूम में, ठीक है, अपने सारी चीजें रखता था, और इसके ऊपर जो छत है, ठीक है, यहाँ पे बैठ के मैं कॉलिंग कर छत पे, क्योंकि देखो मेरी एक जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली, तो फिर मुझे कॉलिंग करने में दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पे कॉलिंग करने में दिक्कत होती है, मैं छत पे चला 3 बजे छत पे चला जाता था, और 7-8 बजे तक उतरता था, सारे फॉलोअप खत्म करके, और चलते चलते बात करता था, आदत मेरी है कि फोन पे लगा के, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हैबिट होगा चलते चलते बात करते हैं, एक जगह बैठ के बात होता ही नहीं,
ना। तो मैं चलते चलते पूरा छत पे पूरा टहल टहल के बगल वाली जो आंटी, वो मेरी मम्मी से कहते आपका लड़का पागल हो गया या किसी सेटिंग वोटिंग है क्या इसकी, जो 4 4 घंटे छत पे बात करता रहता है। तो मेरी मम्मी ने ऐसा कहा कि वो ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा उनको बताऊंगा आने दो टाइम, है ना, कि मेरी क्या सेटिंग है कि नहीं, है ना। तो फिर मैंने जो क्वालिफाई करा, तो फिर सबको तो पता चली गया कि मैं छत पे क्यों घूम रहा था 4 4 घंटे, 5 5 घंटे, 6 6 घंटे। तो ये मैंने कंटिन्यूअस करा, कल एक दिन की छुट्टी नहीं ली, सीरियसली एक दिन, सिंगल डे। मुझे तो नहीं याद है कि मैंने शायद ही एक दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जो क्वालिफाई करने के बाद मैं कश्मीर गया था, तब मैंने ली थी छुट्टी 7 से 8 दिन की, मैनेजर बनने के बाद। और बिंग द प्रोसेस, जब मैं प्रोसेस में था, मैंने नहीं छुट्टी ली यार एक दिन, सीरियसली बता रहा हूँ, एक दिन छुट्टी नहीं ली कि एक दिन मैं काम ना करूं, ऐसा था ही नहीं। ठीक है, 7 महीने कंसिस्टेंट एफर्ट डाला, रिक्रूटमेंट करी, नेटवर्क पे फोकस करा, और हो गया। क्योंकि देखो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क सब कुछ है। तुम सोचो कि तुम आज अकेले शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, 2 महीने बाद तुम्हारे पास 20 लोग हो गए, तुम्हारा मैनेजर तुम्हारा लेवल भरे ही ऐसे, तुम 30 लोग का भी नेटवर्क बना लेंगे, और 30 लोग सिर्फ 4 4 सीसी का बिजनेस करेंगे, तो एक महीने में कितनी सीसी होगी? 120, राइट, 120, है ना। एक महीने में मैनेजर निकाल लोगे ना। अगर 30 लोग, मैं कहता हूं, सिर्फ 2 2 सीसी का बिजनेस करेंगे, तो 2 महीने में मैनेजर निकाल लोगे। अगर 15 लोग सिर्फ 4 4 सीसी का बिजनेस करेंगे, तो भी तो मैनेजर 2 महीने में निकल जाएगा। ट्राई टू फोकस ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, जिसकी नेटवर्क है इस इंडस्ट्री में वही मैनेजर क्वालिफाई कर सकता है। या तो दो तरीके हैं, या तो तुम कतई पागल हो, है ना, एकदम पागल हो कि तुम डायरेक्ट पे 60 लोगों की क्लोजिंग कर सकते हो। करे भाई, लोगों ने करे हैं, हंसो मत, करे हैं लोगों ने। डायरेक्ट पे 120 सीसी का बिजनेस करा है, 1500 सीसी एक लड़के ने करा है डायरेक्ट पे, 2023 के अंदर। 1500 सीसी, एक इकलौता लड़का हिंदुस्तान का, हैदराबाद से, जिसने ग्लोबल रैली क्वालिफाई किया डायरेक्ट पे। तो ये मत सोचो कि 120 सीसी बहुत होता है, 1500 सीसी करे उसने। अगर एवरेज निकालोगे तो 60 सीसी का बिजनेस वो डायरेक्ट पे करता है एक महीने के अंदर। फर्क क्या है? वो 150 कॉलिंग पर डे करता है, और सुबह से लेके रात को 2 बजे तक काम करता है। 2 बजे से होता है, फिर उठता है, फिर वो पैसे तो ना उसके घर में से पड़े हैं, उसके पास टाइम नहीं है पैसा खर्च करने के लिए। उसके घर में पड़े हुए हैं पैसे, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि पैसा खर्च कर सके जो फॉरएवर से आ रही है। जाता है एटीएम से सारी, क्या करता है पता है? ऑनलाइन भी नहीं रखता, उसको 15 को उसको पैसा आया, एटीएम जाएगा, 5 6 एटीएम लेके डालेगा। डालेगा एटीएम से सारा कैश निकाल लेगा, और कैश ले जाके घर पे रख देगा। ऑनलाइन रहेंगे तो फिर उसका दिमाग, क्योंकि ऑनलाइन रहेंगे ना, अकाउंट में पैसे देखता रहेगा। उसका कहना ये है कि अगर मैं अकाउंट में पैसे देखूंगा मेरे इतने हैं, तो फिर मैं काम नहीं करूंगा। मैं अकाउंट में देखता हूँ मेरे 0 है, मैं काम करता हूँ। तो वो अपना माइंडसेट बना रहा है, कहता है माइंडसेट इज एवरीथिंग। भले उसको पता है कि उसके घर में है, बट वो ऐसा सोच ही नहीं रहा है ना। तो हमेशा कहता हूँ ये दिमाग ही सब कुछ है ना। कैंसर, किसी को कैंसर भी हो जाए ना, कि अगर वो मन से पॉजिटिव सोच ले, है ना, दलाई लामा इफेक्ट कहते हैं, उसको सभी को सुना होगा कि, है ना, कि उसको मिट्टी गोली भी खिला दो ना, ये बोल के कि 50,000 की गोली खा के ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। क्यों? माइंडसेट इज एवरीथिंग ब्रो। ठीक है, तो अच्छे माइंडसेट के साथ काम करोगे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड माय सेशन। एक अच्छा फीडबैक ग्रुप में लिख के जरूर डालना। एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं आपको, एक प्यारा सा फीडबैक इस मीटिंग का, जो सबसे बेस्ट लगा आपको लीडरशिप स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, जो सबसे बेस्ट लगा आपको, वो मुझे बताना कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज क्या लगी आपको लीड जनरेशन के लिए। और मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, जहां पे मैं आपको 2 से क्लोजिंग सिखाऊंगा। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जब तक मैनेजर लेवल तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय गाइस।